कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का आज मंत्र है 7वां। ठीक है, तो इस 7वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत या प्राणेन संभवति आदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। तो या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिः व्यजायत एतद् वै तत्। अनुवाद। या देवतामयी अदिति या देवतामयी अदिति प्राणेन संभवति नीचे या भूतेभिः व्यजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति तत् एतद्वै। ठीक है, चलो भाई। तो भाष्यकार ने अवतरणिका के रूप में लिखा है किंच। किंच मतलब तथा। तथा मतलब कैसे? तो जैसे इसके पूर्व मंत्र में बताया था कि यह अद्भ्य पूर्वम अजायत जलादि सूक्ष्म भूतों के जलादि स्थूल पंचकृत भूतों के पहले जो उत्पन्न हुआ है, किससे? ब्रह्म से, सच्चिदानंदघन ब्रह्म से तपस जातम उत्पन्न हुआ है। ऐसा जो हिरण्यगर्भ वही उसने फिर भूतों का पंचीकरण करके सभी शरीरों को बनाया और शरीरों को बनाने के बाद उन शरीरों में प्रवेश किया। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं हिरण्यगर्भम, तो सभी शरीरों में प्रवेश किया, बुद्धि गुहा में प्रवेश किया और व्यष्टि स्थूल और सूक्ष्म देहादिकों के साथ तादात्म्य करके शब्दादि विषयों का भी प्रत्यक्ष करने लगा। ऐसा जो हिरण्यगर्भ है तत् एतद्वै, वही ब्रह्म है, क्योंकि कार्य कारण का अभेद होता है। इस दृष्टि से इस प्रकार का सभी भूतों में, सभी गुहा में प्रवेश कर चुका ऐसा जो सूक्ष्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, लेकिन हिरण्यगर्भ जिसको यहाँ पर बोल दिया वही ब्रह्म है, ये कहा। तो किंच, अब उसी हिरण्यगर्भ के और विशेषण बताकर बताया जा रहा है यही ब्रह्म है करके। तो कह रही है श्रुति कि या देवतामयी प्राणेन संभवति। तो प्राणेन संभवति, यहाँ पर प्राणेन तृतीय है, किंतु प्राण के द्वारा उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ नहीं, तो प्राण रूप से उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीया इत्तमभूत अर्थ में तृतीया है। तो प्राणेन मतलब समष्टि प्राण स्वरूप जो हिरण्यगर्भ वह उत्पन्न होता है संभवति। और उस हिरण्यगर्भ को यहाँ पर एक नाम दिया अदिति। अदिति का मतलब हिरण्यगर्भ। तो या
प्राण देवतामयी अदिति प्राणेन संभवती, तो प्राण रूप समष्टि प्राण स्वरूप अदिति अर्थात हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। और वो कैसा है, तो उसको अदिति के अनुसार विशेषण दिया देवतामयी। तो देवतामयी समस्त देवतात्मक देवता स्वरूप, क्योंकि जैसे व्यष्टि जीव जो हम लोग उनके जैसे वाक आदि इंद्रिया कि जिनका अधिष्ठान देवता होता है, वे जैसे हम लोगों के अंग है, जीव के अंग है, उसी प्रकार समष्टि प्राण स्वरूप जो हिरण्यगर्भ उसके अंग है अग्नि इत्यादि देवता, इसलिए उसका विशेषण दिया देवतामयी अदिति। तर देवतात्मक असणारी अदिति अर्थात हिरण्यगर्भ। फिर उस हिरण्यगर्भ को अदिति क्यों बोल दिया, तो अदनात् अदिति, जो अदन ग्रहण करता है शब्दादि विषयों का। ऊपर के मंत्र में बताया था ना, शब्दादीन उपलभमानम, ऐसा आया था। तो इन देहों के साथ, व्यष्टि देहों के साथ में उसमें प्रवेश करके उनके साथ तादात्म्य करके शब्दादिकों का उपलब्ध कराता है, अर्थात अदन करता है। और अदन करने के कारण हिरण्यगर्भ को एक नाम आ गया अदिति। इसलिए कह दिया कि जो देवतामयी देवता स्वरूप, देवता ही जिसके अंग है, और ऐसा जो प्राण स्वरूप प्राणेन संभवती, प्राणात्मक समष्टि प्राणात्मक अदिति ही संभवती उत्पन्न होता है। और फिर कह रहे आगे कि या भूति भी व्यजायत, भूत भूतों के साथ व्यजायत मतलब उत्पन्न हुआ है। जात व्यजायत का अर्थ होता है जात, जाता उत्पन्न हुआ है। कैसे, भूतो भी, भूते भी, भूते भी नाम भूत ही, अर्थात सर्व प्राणी भी, सर्व सभी प्राणों के साथ तादात्म्यपन्न होकर उत्पन्न हुआ है। कौन, हिरण्यगर्भ अदिति, ठीक है ना। तो वही कहा यहाँ पर कि भूते भी व्यजायत, व्यजायत मतलब उत्पन्न हुआ है। और कैसा, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, सभी जीवों के बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके स्थित है। ऐसे ऐसा जो हिरण्यगर्भ, स्त्रीलिंगी होने के कारण अदिति, तो अदिति उसके अनुसार गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम, तिष्ठन्तम न देकर तिष्ठन्तीम, इस प्रकार के उस कार्यरूप हिरण्यगर्भ को जो जानता है। तो कह रहे तत् वही, यह एतद वही, जिसको नचिकेता ने पूछा था, जिस आत्म तत्व को, वही आत्म तत्व, यही ब्रह्म तत्व है। अर्थात समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ही होता है। इस दृष्टि से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ भाई मंत्र का अर्थ। तो इस मंत्र को भी शब्दशः उसके अर्थ को लिख देते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, हिरण्यगर्भस्य एव, हिरण्यगर्भस्य एव विशेषणांतरम आह, विशेषणांतरम आह या इति, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ के ही अन्य विशेषणों को बताया जा रहा है या इत्यादि मंत्र के द्वारा। तो लिखते हैं, प्रतीक लिखिए, या देवतामयी, या देवतामयी बराबर सर्वदेव स्वरूपा, सर्वदेव स्वरूपा, ठीक। आगे प्रतीक अदिति ही, अदिति बराबर शब्दादि विषयाणाम, शब्दादि विषयाणाम अदनकर्त्री, अदनकर्त्री
कौंस में लिखिए शब्दादि विषयाणाम अदनात् शब्दादि विषयाणाम अदनात् बराबर ग्रहणात् ग्रहणात् अदिति बराबर हिरण्यगर्भ अदिति ही बराबर हिरण्यगर्भ पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है आगे प्रति प्राणेन बराबर कंस में लिखिए बोले इत्थम भूतार्थे तृतीया इत्थम भूत अर्थे तृतीया कंस बंद। फिर आगे उसका अर्थ लिखिए प्राण घटित सूक्ष्म शरीरोपाधिकेन हिरण्यगर्भ रूपेण ठीक आगे प्रतीक संभवती बराबर परस्मात् ब्रह्मणः जायते परस्मात् ब्रह्मणः जायते पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए वाक्य कीदृशी सा अदिति कीदृशी सा अदिति आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक या एक प्रतीक है बराबर अदिति आगे प्रतीक भूतेवी बराबर भूतैः बराबर सर्व प्राणिभिः सह तादात्म्यम आपन्ना सती कौंस में लिखिए पंचभूतैः सह एव पंचभूतैः सह एव कौंस बंद। आगे प्रतीक व्यजायत बराबर जाता इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक गुहां प्रविश्य बराबर सर्वेषां हृदयाकाशं प्रविश्य आगे प्रतीक तिष्ठन्ति बराबर स्थिताम कौंस में लिखिए शब्दादि विषयान अनुभवन्तीम
कंस बंद, पूर्ण विराम। आगे, एवं स्वरूपाम अदितिम, एवं स्वरूपाम अदितिम यह कश्चित् पश्यति, यह कश्चित् पश्यति सह ब्रह्म एव पश्यति, सह ब्रह्म एव पश्यति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है तत् बराबर नचिकेतसा पृष्टम, नचिकेतसा पृष्टम आत्मतत्वम अपि, आत्मतत्वम अपि। आगे प्रतीक एतद् वै, एतद् वै बराबर एतन् मंत्रोक्त स्वरूपम एव, एतन् मंत्रोक्त स्वरूपम एव। हो गया, चलो भाई अर्थ को देखेंगे। तो सरल है। तो या देवतामयी मतलब सर्वदेव स्वरूपा, कि सभी देव जिसके अंग है, हिरण्यगर्भ के तो अंग है सभी अग्नि आदि देव, जैसे हम लोगों के अंग है वागादि इंद्रिय, उस प्रकार। तो अदिति ही, अदिति शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादि विषयाणाम अदन कर्त्री, शब्दादि विषयों का जो अदन कर्त्री है। और स्पष्टीकरण कर दिया कौन उसमें, शब्दादि विषयाणाम अदनात्, अदनात् का अर्थ होता है भक्षणात्, भक्षणात् का अर्थ होता है ग्रहणात्, इसलिए अदनात् का अर्थ कर दिया ग्रहणात्। तो शब्दादि विषयों का वो ग्रहण करती है देहों के साथ तादात्म्य करके, इसलिए उसका नाम हो गया अदिति अर्थात हिरण्यगर्भ। अदिति शब्द से क्या लेना है, हिरण्यगर्भ। कैसा, तो कह रहे प्राणेन संभवति, प्राणेन या तृतीया है, किंतु यह तृतीया इत्तंभूत अर्थ में तृतीया है, करण अर्थ में नहीं है। तब तो उसका अर्थ हो जाता है कि प्राण स्वरूप वो हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होता है। तो वही लिखा प्राण घटित, प्राण से युक्त, समष्टि प्राण से युक्त सूक्ष्म शरीर, ये उपाधि जिसकी सभी समष्टि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर उपाधि के न हिरण्यगर्भ रूपेण, हिरण्यगर्भ रूप से संभवती है कि नहीं, समष्टि प्राण स्वरूप से अदिति उत्पन्न होती है, हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। तो वही कह रहे संभवती, किससे उत्पन्न होता है, तो परस्मात् ब्रह्मण जायते, ऊपर के मंत्र में जैसे कहा था कि नहीं तपसः अर्थात परमात्मा से, वही पर वही अर्थ यहाँ पर है कि परस्मात् पर ब्रह्म से जायते उत्पन्न होता है। ठीक, ऐसा वो अदिति हिरण्यगर्भ है। पुनः प्रश्न कि दूसरी सा अदिति, और कैसे वो अदिति हिरण्यगर्भ, तो बता रहे आगे या अदिति ही भूति भी विजायत, भूति भी का मतलब भूत ही अर्थात सर्व प्राणियों के साथ तादात्म्यपन्न होकर उत्पन्न हुई है। कौन, अदिति, हिरण्यगर्भ रूप अदिति। क्यों, उस मायोपाधिक चैतन्य से, ईश्वर से सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए, अपंचकृत पंच महाभूत, यही है उपाधि जिसकी। तो उन भूतों के साथ उपाधि लग गई भूतों की, तो उपाधि के कारण उसी चैतन्य को, परमात्मा को नाम आ गया हिरण्यगर्भ। इसीलिए कह दिया पंचभूत ही सह एव, पांच भूतों के साथ वो उत्पन्न हुई है। घट बन गया तो घट बनते ही घट में आया हुआ आकाश उसको घटाकाश नाम हो जाता है। यद्यपि मूल तत्व आकाश उत्पन्न नहीं होता है, तो भी घट उपाधि लगने के कारण बोला जाता है घटाकाश उत्पन्न हुआ उपाधि को लेकर। उसी प्रकार मूल चैतन्य तत्व जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, किंतु सूक्ष्म भूत की उपाधि लगते ही नाम हो गया हिरण्यगर्भ। इसीलिए कह दिया पंचभूतों के साथ उत्पन्न हुआ है अदिति। ठीक है,
दो अर्थ हुए। आगे व्यजायत का अर्थ होता है उत्पन्न हुई है, जाता इत्यर्थ। और कैसे वो हिरण्यगर्भ, तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, तो गुहाम प्रविश्य का अर्थ कर दिया सर्वेशाम हृदयाकाशम प्रविश्य, सभी के हृदयाकाश में जिसने प्रवेश किया है कि नहीं, तिष्ठन्तिम स्थित है, प्रवेश करके स्थित है, अर्थात शब्दादि विषयों का अनुभव करती हुई वह अदिति हिरण्यगर्भ सभी के शरीरों में स्थित है। ठीक है, तो ये बताया हिरण्यगर्भ के बारे में, अदिति के बारे में सब चर्चा हुई। अब बात लगा रहे अंतिम के पद तद एतद वही, तो उसी को लिख रहे हैं एवं स्वरूपाम अदितिम, इस प्रकार की जो अदिति है हिरण्यगर्भ उसको यह कश्चित पश्यति, जो कोई देखता है अर्थात जानता है इस रूप से, सह ब्रह्म एव पश्यति, वह ब्रह्म को ही जानता है, ये बात बता दी। तो वही कर रहे श्रुति के शब्दों में तत्, तत्का अर्थ कर दिया नचिकेतसा पृष्ठम आत्मतत्वम अपि, नचिकेता के द्वारा पूछा गया आत्मतत्व भी और कोई नहीं है, यही आत्मतत्व है। एतद्वै मतलब एतत् मंत्रोक्त स्वरूपम एवं, इस मंत्र के द्वारा बताया हुआ जो स्वरूप है वह यही आत्मतत्व है। हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र का भाष्य देखेंगे। तो या सर्वदेवतामयी, तो देवतामयी ये प्रतीक है, तो सर्वदेवतामयी का अर्थ कर रहे हैं सर्वदेवतात्मिका, सभी देवता स्वरूप हिरण्यगर्भ का अदिति का विशेषण है। सर्वदेवतात्मिका प्राणेन, प्राणेन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं हिरण्यगर्भ रूपेण, प्राण के द्वारा उत्पन्न होती है अदिति ऐसी बात नहीं, प्राण रूप से उत्पन्न होती है ये बात। तो हिरण्यगर्भ रूपेण, हिरण्यगर्भ तो समष्टि प्राण स्वरूप जो तत्व है वही हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ रूपेण फिर किससे उत्पन्न होती है भाई, तो कह रहे परस्मात् ब्रह्मण संभवती, परस्मात् ब्रह्मण, तो परस्मात् ब्रह्मण ये पद कहाँ से लाया, तो इसके ऊपर वाला जो मंत्र था 6 नंबर का, उसमें जो पद आया है तपस, उसकी अनुवृत्ति यहाँ ले आएंगे, तब अर्थ हो जाता है परस्मात् ब्रह्मण, उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है यह अदिति हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मण संभवती, लग गया, आगे उत्पन्न होती है ये बात हो गई। तो शब्द अदिति क्यों कहते फिर उसको, उस हिरण्यगर्भ को बता रहे हैं शब्दादि नाम अदनात् अदिति, शब्दादियों का ग्रहण करती है, भक्षण करती है मतलब ग्रहण करती है, इसीलिए उसका नाम हो गया क्या, अदिति। अब शब्दादियों का ग्रहण कैसे करती है, तो सभी भूतों के हृदयाकाश में प्रवेश कर चुकी है, और सभी भूतों के जो बुद्धि आदि है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, इनके साथ तादात्म्य कर लिया, अतः उन इंद्रियादिकों के द्वारा शब्दादि का ग्रहण होता है, तो अदिति ग्रहण करा रही है इस रूप से, इसलिए कह दिया शब्दादि नाम अदनात् अदिति ही ताम, ताम अदितिम। ठीक है, पूर्ववत गुहाम प्रविश्य, पूर्ववत मतलब इसके ऊपर वाले मंत्र में जैसे बताया था कि नहीं, तो गुहाम प्रविश्य ये पद आया था ना, तिष्ठन्तम इत्यादि, उसी प्रकार का व्याख्यान यहाँ भी समझना है। तो वही कह रहे ताम पूर्ववत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम अदितिम। ठीक है ना, गुहा में, हृदयाकाश गुहा में स्थित उस अदितिम, अदिति को, अदितिम, अदितिम हिरण्यगर्भम। अदिति शब्द सुनकर बहुत टेंशन नहीं लेना है, क्या अदिति मतलब हिरण्यगर्भ, ठीक है ना। अदितिम अर्थात हिरण्यगर्भम, पूर्ण विराम अदितिम के बाद आगे ताम एव विशिनष्टि, ताम एव, ताम अदितिम एव विशिनष्टि, विशिनष्टि मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है विशेषण देकर, ठीक है ना, विशेषण देकर उसकी महात्म्य विशेषणता विशेषता बताई जा रही है, यह अर्थ। ताम एव विशिनष्टि क्या, या भूतेभिः,
यहाँ भूति भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भूत ही समन्विता, भूतों से युक्त, प्राणियों के साथ तादात्म्य करके समन्वित कर होना, मतलब तो समन्विता व्यजायत, व्यजायत प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उत्पन्ना, लेकिन इस प्रकार की वो अदिति उत्पन्न हुई है। इति अर्थ, फिर इतना बात बता दिया, इस प्रकार की जो अदिति है, उस अदिति को जो जानता है वह ब्रह्म को ही देखता है, और वही ब्रह्म तत्व है। इस रूप से अंतिम के पदों को लगा लेना, तत् एतद् वही, वही यह ब्रह्म है करके हो गया जी। चलिए अब ये 7वें मंत्र का भाष्य पूरा हुआ, अब चलते हैं 8वें मंत्र में। और कह रहे भाष्यकार किंच, और क्या भाई, तो बता रहे हैं। तो मंत्र आया 8वां, उसका उच्चारण कर लेते हैं। अरण्योर्निहितो जातवेदा, अरण्योर्निहितो जातवेदा, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः, दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्, दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्, हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः, हविष्मद्भिर्मनुष्यैरग्निः, एतद्वै एतद्वै तत्। अरण्योर्निहितो जातवेदा, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः, दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्, हविष्मद्भिर्मनुष्यैरग्निः, एतद्वै तत्। अरण्योः निहितः जातवेदाः, गर्वः इव सुभृतः गर्भिणीभिः, दिवे दिवे ईड्यः जागृवद्भिः, हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः, एतद् वै तत्। अन्वय गर्भिणीभिः सुभृतः गर्भः इव, सुभृतः गर्भः इव, ठीक। अरण्योः निहितः जातवेदाः, अरण्योः निहितः जातवेदाः, नीचे जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः, पुनः एक पद लीजिए, सुभृतः, डबल सुभृतः हो गया। इसके बाद दिवे दिवे ईड्यः अग्निः, तत् एतद् वै, तत् एतद् वै, ठीक है। चलिए भाई, अब विराटात्मक जो अग्नि है वह भी ब्रह्म ही है, इस बात को कहने जा रहे हैं। किंच, भाष्य करने का ना, किंच, और क्या, जैसे हिरण्यगर्भ को ब्रह्म बता दिया, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर भोगायतन विराट, वो विराट रूप अग्नि भी ब्रह्म ही है, उसको अब कह रहे हैं, ठीक है। तो दृष्टांत दिया है गर्भिणी भी सुभृत गर्भ इव, ये दृष्टांत है, ठीक है। तो क्या उसका अर्थ है, तो गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा जिस प्रकार सुभृत गर्भ अच्छी तरह से धारण किया हुआ, उचित अन्नपान खाकर अच्छी तरह से पाला गया, धारण किया गया गर्भ होता है, इव यथा, जिस प्रकार दृष्टांत हुआ, उस प्रकार अरण्य हो निहित जातवेदा, जातवेदा शब्द का अर्थ होता है अग्नि,
और निहित अर्थ, निहित शब्द का अर्थ होता है स्थित। तो कहाँ पर स्थित? अरण्यो हो निहित अरणी, दो अरणी होती है इसलिए द्विवचन हुआ अरण्यो हो। तो एक उत्तर अरणी अधर अरणी, एक नीचे की ओर होती है ऊपर होती है, क्योंकि अग्नि का कोई भी लकड़ी विशेष होता है वो अरणी, और दोनों का घिसकर मंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। तो दोनों मतलब एक नीचे की अग्नि को ऊपर की अग्नि, फिर ऐसे दोनों को घिसते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? अग्नि। तो अरण्यो हो, उस अरणी में अर्थात अग्नि का मथन करने का साधन भूत जो काष्ठ विशेष उनको कहते अरणी। तो उन अरणी में निहित अर्थात स्थित जो अग्नि जात वेदा, ठीक है ना। यज्ञ करते समय अग्नि के द्वारा अग्नि को निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जो अग्नि जो कि सभी हविष पदार्थों का भोक्ता है कि नहीं, तो वह अग्नि एक हुआ। तो वह अग्नि क्या है जी? तत् एतद् वही, वह अग्नि ही ब्रह्म है कि नहीं। तो उसको बोलेंगे विराट रूप अग्नि ब्रह्म है, या वो अग्नि ब्रह्म है, एक बात। और कह रहे कि जागृवत भी का अर्थ होता है निद्रावर्जित ही, निद्रा को जिसने त्याग कर लिया या जीत लिया, ऐसे जो योगी लोग, अप्रमत्त लोग, प्रमाद नहीं करते, सावधान चित्त वाले लोग, ऐसे जो योगी लोग, उनके द्वारा भी अच्छी तरह से धारण किया हुआ सुभृत जो अग्नि, क्योंकि योगी लोग भी सभी इंद्रियों का निग्रह करके, मन वाणी आदियों का भी निग्रह करके अपने अंदर तेज विशेष को धारण करते हैं। तो जो अपने अंदर तेज विशेष है वही है अग्नि। तो जागृवत भी सुब्रूत, ऐसा वो अग्नि, वो भी ब्रह्म है, ठीक है। और इन दोनों को समझाने के लिए दृष्टांत दिया था, गर्भिणी भी ही सुभृत गर्भ इव। जैसे गर्भिणी स्त्री के द्वारा उचित अन्नपान खाकर अच्छी तरह से पाला हुआ अपने पेट के अंदर गर्भ होता है, उसी प्रकार अरण्यों के बीच में स्थित अग्नि को जिसने अच्छी तरह से संभाल के रखा है, और योगी लोग भी जिस तेज को अपने अंदर है कि नहीं सुरक्षित रखते हैं, धारण करके रखते हैं। तो हविष्मत भी, हाँ हो गया ना, जागृतवत भी, आगे कर रहे और हविष्मत भी। तो अरण्योनिहित जो अग्नि है वो कौन धारण करते हैं? हविष्मत भी। हविष्मत भी का अर्थ होता है आज्यादि मत भी, अर्थात याज्ञिक लोग, कर्मकांडी लोग, याज्ञिक ही कर्मकांडी लोगों के द्वारा, ऐसे मनुष्यों के द्वारा सुभृत धारण किया हुआ अग्नि। और कैसा हुआ अग्नि है? तो दिवे दिवे ईड्य, अर्थात प्रतिदिन, दिवे दिवे का अर्थ होता है दिने दिने, रोज रोज, प्रतिदिन जो स्तुत्य है, ईड्य स्तुत्य है, वंदनीय है कि नहीं। कर्मी लोग उसकी स्तुति करते हैं, योगी लोग उसको वंदन करते हैं। तो ऐसा इस प्रकार का ईड्य अर्थात स्तुत्य वंद्य अग्नि तत् एतद् वही वह ब्रह्म है, ठीक है ना जी। तो कुल मिलाकर तात्पर्य विराटात्मक ये जो समस्त प्रपंच है या विराटात्मक अग्नि है वह भी ब्रह्म ही है। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है, इस हिसाब से भी ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बता दिया मंत्रों का अर्थ। अब इस मंत्र को भी शब्दशः लिख लेंगे इनके अर्थों को अन्वय के अनुसार। तो पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटा सा वाक्य मंत्र की अवतरणिका के रूप में लिखते हैं। विराडात्मक अग्नि अपि विराडात्मक अग्नि अपि ब्रह्म अग्नि अपि ब्रह्म इति आह अरण्योर इति। ठीक है, चलो भाई।
तो देखिए, तो विराटात्मक अग्नि भी ब्रह्म है, इस बात को बताया जा रहा है इस मंत्र से। तो लिखते मंत्रों का अर्थ प्रतीक, गर्भिणी भी ये प्रतीक है, बराबर गर्भवती भी नारी भी, गर्भवती भी नारी भी। आगे प्रतीक सुभृतः, बराबर पथ्यान्नादीना, पथ्य अन्नादीना, पथ्यान्नादीना, पथ्यान्नादीना सुष्टु धृतः, सुष्टु सुष्ठु धृतः। कंस में लिखिए, अनिंदित अन्नपानादि सेवनेन, अनिंदित अन्नपानादि सेवनेन सम्यक् पालितः, सम्यक् पालितः। पूर्ण विराम, कंस बंद। आगे प्रतीक गर्भः, बराबर भ्रूणः, भ्रूणः। आगे प्रतीक इव, बराबर यथा, यथा। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए तथा, तथा। आगे आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक अरण्यो हो, बराबर उत्तराधर मथन काष्टयो, उत्तराधर, उत्तराधर मथन काष्टयो। कंस में लिखिए, अग्निमथन साधनी भूतयो हो, अग्निमथन साधनी भूतयो हो काष्ठ विशेषयो, काष्ठ विशेषयो। कंस बंद। आगे प्रतीक निहितः, निहितः, बराबर स्थितः। आगे प्रतीक जातवेदाः, जातवेदाः, बराबर सर्वहविषां भोक्ता अग्नि, सर्वहविषां भोक्ता अग्नि। ठीक। आगे प्रतीक जागृवद्भि, बराबर निद्रावर्जितैः योगिभिः, निद्रावर्जितैः योगिभिः। कंस में लिखिए प्रतीक सुब्रुतः, क्योंकि डबल लिया ना, सुब्रुत एक बार हो चुका है, इसलिए कंस में लिखिए प्रतीक है सुब्रुतः। कंस बंद। बराबर ध्यान भावनया, ध्यान भावनया अंतर्धृतः, अंतर्धृतः। कंस में लिखिए हृदये, हृदये ध्यातः तेज स्वरूपः अग्नि,
तेज स्वरूप अग्नि। कंस बाण। आगे प्रतीक हविष्मद्भिः। हविष्मद्भिः बराबर आज्यादिमद्भिः। आज्यादिमद्भिः कौन में लिखिए आज्याद्यात्मक हवि समेतैः। आज्याद्यात्मक हवि। आज्याद्यात्मक हवि समेतैः। कौन मान आगे याज्ञिकैः। याज्ञिकैः हो गया। आगे प्रतीक मनुष्य भी, ये प्रतीक है मनुष्य भी बराबर मनुष्यैः। मनुष्यैः। आगे प्रतीक सुभृतः। सुभृतः बराबर अध्वरे। कौंस में लिखिए यज्ञे। कौंस बाण सुष्टु धृतः अग्नि। सुष्ठु धृतः अग्नि पूर्ण विराम। अब कौंस में लिखिए थोड़ा पुनः कीदृशः अग्नि। पुनः कीदृशः अग्नि। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक दिवे दिवे। दिवे दिवे बराबर दिने दिने। दिने दिने प्रति दिवसे इत्यर्थः। प्रति दिवसे इत्यर्थः हो गया। आगे प्रतीक ईड्यः। ईड्यः बराबर स्वर्ग मोक्षाकांक्षिभिः। स्वर्ग मोक्षाकांक्षिभिः योगिभिः। योगिभिः याज्ञिकैः च। याज्ञिकैः च स्तुत्यः। स्तुत्यः ठीक। आगे प्रतीक अग्नि बराबर सम्यक पालितः। सम्यक पालितः हृदये ध्यातः। हृदये ध्यातः यः वह्निः। यः वह्निः ठीक। आगे प्रतीक तत् बराबर सह अग्निः अपि। सह अग्निः अपि। आगे प्रतीक एतद् वै। एतद् वै बराबर ब्रह्म स्वरूपम एव। ब्रह्म स्वरूपम एव ठीक है। चलिए भाई अर्थ समझ लीजिए। तो गर्भिणी भी मतलब गर्भवती भी नारी भी, गर्भवती स्त्रियों के द्वारा सुभृतः। सुभृत शब्द का अर्थ होता है सुष्टु द्रुतः। किंतु कैसा सुष्टु अच्छी तरह से धारण किया रहता है गर्भ, इसीलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक लिख दिया कि पथ्यान्न अशनादिना सुष्टु द्रुतः। वो बिचारी गर्भिणी स्त्रियां मन में आया वो कुछ भी नहीं खाती है,
तो जो पथ्य है मतलब हितकर है वही खाती है और अहितकर वस्तु को त्याग देती है, तभी वह अंदर का गर्भ भी अच्छी तरह से रहता है, सम्यक पालन उसका होता है। ठीक है। तो पथ्य अन्नादि अन्न अशन खाना इसके द्वारा सुष्टु द्रुत और स्पष्टीकरण कर दिया कि अनिंदित जो अन्न है अन्न पानादि सेवन के द्वारा सम्यक पालित धारण किया हुआ वो गर्भ। गर्भ शब्द का अर्थ भ्रूण, पेट में जो बच्चा होता है बालक उसको भ्रूण कहते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं ना भ्रूण हत्या भ्रूण हत्या, हाँ वो नहीं होनी चाहिए करके। तो भ्रूण इव यथा जिस प्रकार ये दृष्टांत हुआ तथा उस प्रकार क्या जी तो कह रहे हैं अरण्यो हो, अरण्यो का अर्थ कर दिया उत्तर अधर मथनो मथन काष्टयो, काष्ट विशेष एक ऊपर वाला नीचे वाला मंथन करने के लिए दो काष्ट होते हैं, तो उत्तर अधर मथन काष्टयो मतलब अग्निमथन, अग्नि का मथन करने के लिए अग्नि को प्रकट करने के लिए साधनी भूतयो काष्ट विशेषयो, साधन भूत जो दो काष्ट विशेष उन दो में निहित जात वेदा, निहित निहित अर्थ कर दिया स्थित जात वेदा, जात वेदा शब्द का अर्थ होता है अग्नि। कैसा वो अग्नि तो कह दिया सर्व हविषाम भोक्ता अग्नि ही, सभी हविष पदार्थों को ग्रहण करने वाला वह अग्नि। ठीक है ना जी, उस अग्नि को बहुत संभाल के रखना पड़ता है लेकिन बुझने नहीं देते हैं। तो वह अग्नि, तो वह अग्नि क्या है जी तद ये तद वही, ये सीधा अन्वय वैसा देखा जाए तो वह अग्नि ही ब्रह्म है, किंतु और उसके विशेषण दे रहे कैसा हुआ अग्नि तो बता रहे जागृतवद्भिः सुभृतः हविष्मद्भिः मनुष्यभिः सुभृतः, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो जागृतवद्भिः का अर्थ कर दिया निद्रावर्जितैः, कि निद्रा का जिन्होंने त्याग किया है ऐसे कौन लोग योगी लोग, तो योगी भी। सुभृतः मतलब ध्यान भावनाया अंतर्धृतः, योगी लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान करने की भावना से जिन्होंने अपने हृदय में जिस तेज को धारण किया है वह तेज अग्निरूप तेज अंतर्धृतः, तो वही लिखा हृदय ध्यात तेज स्वरूप अग्नि, हृदय में ध्यान का विषय भूत जो है कि वह ब्रह्म का ही तो ध्यान करते, चैतन्य का ही ध्यान करते, तो चैतन्य ब्रह्म है ये कहने का भाव। आगे ये तो जागृतवद भी के लिए कह दिया, जागृतवद भी मनुष्य भी, और दूसरे कुछ लोग याज्ञिक उनके लिए आ रहा है शब्द हविष्मद भी। हविष्मद भी शब्द का अर्थ कर दिया आज्यादिमद भी, आज्य कहते घी को, तो घी आदि से युक्त जो लोग होते उनको कहेंगे हविष्मद भी, यज्ञ करने वाले लोग याज्ञिक लोग कर्मकांडी लोग वही लेना है। तो आज्यादिमद भी मतलब आध्यात्मक हवि से युक्त समेत ही कौन याज्ञिक, तो हविष्मद भी का अर्थ हो जाता है याज्ञिक ही, याज्ञिक लोगों के द्वारा यज्ञ करने वाले लोगों के द्वारा, मनुष्य भी ऐसे मनुष्यों के द्वारा, तो मनुष्य ही सुभृतः अच्छी तरह से धारण किया हुआ कौन अग्नि। तो कैसा हुआ अग्नि अध्वरे अर्थात यज्ञ, सुष्टु ध्रुत उस यज्ञ में अच्छी तरह से धारण किया हुआ अग्नि। ठीक है, इस प्रकार का अग्नि जिसका योगी लोग हृदय में ध्यान करते हैं, याज्ञिक लोग उस अरण्य में किंवा यज्ञ में अच्छी तरह से धारण करके रखते हैं, ऐसा वो अग्नि वो भी ब्रह्म है। किंतु और कैसा है वो अग्नि, तो और एक विशेषण दे रहे हैं पुनः कीदृश अग्नि, तो कह रहे दिवे दिवे, दिव का अर्थ होता है दिन दिवस, तो दिने दिने अर्थात द्विरुक्ति हुई है, तो द्विरुक्ति से अर्थ निकलता है प्रति दिवसे प्रतिदिन रोज। ईड्य ईड्य का अर्थ कर दिया, वैसे ईड्य का अर्थ केवल स्तुत्य इतना ही है, किंतु किसके द्वारा स्तुत्य इसलिए स्पष्ट करके दिया कि स्वर्ग मोक्षकांक्षी भी योगी भी याज्ञिकैः च स्तुत्य, स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा करने वाले जो योगी लोग उन लोगों की उन योगियों के द्वारा स्तुत्य वंदनीय, और याज्ञिकैः स्तुत्य याज्ञिक लोगों के द्वारा स्तुत्य, ऐसा वह अग्नि है कि नहीं। तो अग्नि अग्नि ही प्रतीक है, तो सम्यक पालित हृदय ध्यात
सम्यक अच्छी तरह से उसका पालन किया हुआ अग्नि है। और हृदय में जो ध्यान का विषय है, ध्यातः यह वन्य ही अग्नि। क्या है वो अग्नि? तो कह रहे तत् एतद् वही। तत् मतलब स अग्नि अपि, यह अग्नि भी एतद् वही ब्रह्म स्वरूपम एवं ब्रह्म ही है। इस बात को बता दिया। हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र के भाष्य को देखते हैं। तो भाष्य देखिए, यह अधियज्ञ उत्तर अधरारण्यो हो निहित स्थित जात वेदा अग्नि। ठीक, देखिए भाई, यह अधियज्ञ पदच्छेद करेंगे तो अधियज्ञ, अधियज्ञ में अर्थात यज्ञ में कैसा? उत्तर अधर अरण्यो हो निहित। उत्तर ऊपर और नीचे वाली दो अरण्य होती है, उन दो अरण्यों के बीच में निहित, निहित अर्थ कर दिया स्थित। ठीक है, निहित प्रतीक है स्थित। कौन? जात वेदा। जात वेदा का अर्थ होता है अग्नि। पीछे भी एक बार एक गया ये शब्द, शायद केनोपनिषद में गया ना, जात वेदा अग्नि का नाम है। जन्मति वो जानता है, सर्वज्ञ है। हाँ क्या ईशवन नहीं, जात वेदा। ठीक है, कौन? जात वेदा अग्नि ही। ठीक है, आगे पुनः सर्वहविषाम भोक्ता। ठीक है, पंक्ति देखते रहिए। पुनः सर्वहविषाम भोक्ता, सभी हविष पदार्थों का वो क्या है? भोक्ता है। कौन? अग्नि। लग गया ना? चलिए सर्वहविषाम भोक्ता। आगे आध्यात्मं च योगिभिः गर्भ इव गर्भिणीभिः। ठीक है, पंक्ति देखते जाइए। पुनः अग्नि सर्वहविषाम भोक्ता, याद तक लग गया ना? आगे क्या है? आध्यात्मं च योगिभिः। कैसे लगाना? भोक्ता के बाद च योगिभिः अध्यात्म। ये अग्नि के दो विशेषण है भाई। हविषाम भोक्ता ये भी अग्नि का विशेषण है। च और योगिभिः अध्यात्म, योगियों के द्वारा अध्यात्म। अध्यात्म शब्द से अग्नि। अध्यात्म मतलब शरीर के अंदर, हृदय के अंदर धारण किया हुआ तेजरूप अग्नि, इसलिए उस अग्नि को बोल दिया अध्यात्म। तो अध्यात्म अग्नि। ठीक है ना? एक तो वह अरण्यों में निहित अग्नि, वो याज्ञनिकों के लिए, और योगियों के लिए कौन अग्नि? अध्यात्म अग्नि, हृदय में जिसका उन्होंने धारण किया है। चलिए भोक्ता च योगी भी अध्यात्म, लगा इतना? वो अग्नि। यहां तक हुआ। अब दृष्टांत देकर समझा रहे आगे। गर्भ इव गर्भिणी भी मिला, गर्भ की तरह गर्भिणी भी। गर्भिणी भी प्रतीक है, उसके लिए पर्यायवाची शब्द दे रहे भाष्यकार। अंतर्वत्नी भी, अंतर्वत्नी भी। अंतर्वत्नी भी का अर्थ होता है गर्भिणी भी। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है अंतर्वत्नी भी। आगे अगर्हित अन्नपान भोजनादिना यथा गर्भ सुभृत। सुभृत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सुष्टु सम्यक भृत लोके इव। ठीक है, देखो भाई, तो गर्भिणी भी का अर्थ कर दिया पर्यायवाची शब्द देकर अंतर्वत्नी भी। वे क्या करती है गर्भिणी लोग? तो कह रहे अगर्हित अन्नपान भोजनादिना। अन्न तो खाती ही है, कोई लोग गर्भिणी स्त्रियां भी अन्न तो खाती है, जल भी पीती है, किंतु कैसा अन्न खाती है? अगर्हित, अनिंदित। गर्हित कहते निंदित को, जो असेव्य है, और सेव्य जो है उसको कहेंगे अगर्हित, जो सेवन करना उचित है। तो अगर्हित अन्न खाकर और जल आदि पीकर, ऐसे अन्नपान भोजन आदि के द्वारा यथा गर्भ सुभृत, गर्भ उन लोगों के द्वारा सुभृत है,
सुभृत है मतलब सुष्टु, सुष्टु अर्थात सम्यक, सुभृत का अर्थ कर रहे हैं सुष्टु, सुष्टु का अर्थ सम्यक, भृतः पाला हुआ, धारण किया हुआ, लोके लोक में, इव आपकी पुस्तक में इति होगा शायद, तो दोनों भी कोई बात नहीं, तो लोके इव तो लोके इति। आगे ये दृष्टांत हुआ, इति इस प्रकार से, इव लीजिए चाहे इति लीजिए। आगे इत्थाम एव ऋत्विग्भिः योगिभिः च, पंक्ति मिल रही क्या? शब्द देखते जाइए, पदच्छेद। इत्थाम एव ऋत्विग्भिः योगिभिः च, इस प्रकार से ऋत्विक अर्थात याज्ञिक लोग, यज्ञ करने वाले, उन लोगों के द्वारा, च करके योगी भी, योगियों के द्वारा, ठीक है, दोनों लिया। ऋत्विक हो गया ना, ऋत्विग्भिः योगिभिः च सुभृतः इति एतत्, ऋत्विक लोग और योगियों के द्वारा सुभृत है कौन? अग्नि, है कि नहीं? सुभृत इति एतत्, है कि नहीं? मतलब अच्छी तरह से धारण किया हुआ है अग्नि। आगे किंच, और कैसा है वो अग्नि? तो बता रहे और विशेषण देकर, तो दिवे दिवे, दिवे दिवे का अर्थ कर रहे अहनी अहनी, अहन कहते दिवस को, तो अहनी अहनी प्रत्येक दिवस में। ईड्य, ईड्य का अर्थ कर रहे स्तुत्य, वंद्य च, दो अर्थ किया। ईड्य प्रतीक है, उसका अर्थ स्तुत्य वंद्य च, ऐसा वो अग्नि है, प्रतिदिन स्तुत्य है और वंदनीय है, ठीक है। आगे चलिए, कर्मी भी योगी भी च अध्वरे हृदये च, यथाक्रम से लगाना है। कर्मी भी योगी भी, तो कर्मी भी अध्वरे, योगी भी हृदये सुभृत, ठीक है ना, ऊपर से लगाना सुभृत, मतलब कर्मियों के द्वारा अध्वरे यज्ञ में संभाला गया अग्नि, और योगियों के द्वारा हृदय में धारण किया हुआ अग्नि, हृदय। पंक्ति मिल रही है? कुछ नहीं, क्रमशः कर्मी भी योगी भी च अध्वरे हृदय च। और कैसे वो, तो बता रहे जागृतवद भी, जागृतवद भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जागरणशीलवद भी, और उसका अर्थ कर रहे हैं अप्रमत्तैहि इति एतत्, ठीक है। तो देखो भाई अर्थ, जागृतवद्भी का मतलब जागरणशीलवद्भी, मतलब जागरणशील है जिनका, जागरण जो जगते हैं, आलसी नहीं है, बहुत ज्यादा निद्रा नहीं लेते हैं, तो उनको कहेंगे जागरणशीलवद्भी, अर्थात अप्रमत्तैहि, प्रमाद रहित जो लोग हैं, प्रमाद नहीं करते, अपने कर्तव्य के प्रति जो लोग प्रमाद नहीं करते अर्थात सावधान रहते हैं, उसको कहेंगे अप्रमत्त। और अपने कर्तव्य के प्रति जो लोग प्रमाद करते हैं, वो तो प्रमादी हुई, जो करना चाहिए जिस समय जिस काल में, उस समय उस काल में नहीं करते हैं, तो क्या हुए फिर? प्रमादी हुए। और ऐसे प्रमादियों के द्वारा कुछ भी साध्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। इसलिए आदमी ने हर समय कैसा रहना चाहिए? सावधान, अर्थात अप्रमत्त, प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए वेद में कहा है कि नहीं, क्या? न प्रमादितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब बारिश हो गई है खेत में और वापसा भी हो गई है, मतलब बोने के उचित खेत हो गया है, तो भी आलस के कारण सोच रहा है चलो जाने दो, लोगों को क्या क्या काम है, हम करेंगे धीरे से। फिर 5-6 दिन बाद गया बोने के लिए खेत में, तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। क्यों? प्रमाद हुआ। उस काल में ही करना चाहिए, जिस काल में जो करना है उसी काल में वो करना चाहिए, ठीक है ना। उसको कहते क्या? प्रमाद न करना, ठीक है ना। अध्ययन काल में अध्ययन ही करना चाहिए, ठीक है ना। जिस समय ध्यान धारणा जप आदि करना है उस काल में वो करना चाहिए। सभी चीजें व्यवहार में भी उस काल में ही वो चीज होती है तो उचित होती है, फल देती है,
लगा अर्थ? चलिए, तो कह रहे हैं जागृतवद भी का अर्थ कर दिया जागरणशीलवद भी अप्रमत्त ही इति एतत्। लग गया? आगे हविष्मद भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आज्यादि मद भी। ठीक है, आज्यादि मद भी मतलब कर्मी भी, याज्ञिक ही, ये उसका अर्थ होता है। घी आदि सामग्री से जो युक्त होते हैं उसको कह दिया यहाँ पर आज्यादि मद भी, हविष्मद भी। आगे ध्यान भावनावद भी च मनुष्य भी, दो लिया यहाँ पर, हविष्मद भी आज्यादि मद भी एक हुआ याज्ञिक लोग, और ध्यान भावनावद भी मतलब योगी लोग। ठीक है, तो ध्यान भावनावद भी इसका मतलब होता है योगी भी। ठीक है ना, तो उसके माथे पर लिख के रख सकते योगी भी, और आज्यादि मद भी के ऊपर लिख सकते कर्मी भी। तो दोनों बात, दोनों मनुष्य हो गए अलग अलग। हविष्मद भी आज्यादि मद भी, और ध्यान भावनावद में ध्यान भावनावद भी है कि नहीं, मतलब ध्यान करने की भावना वाले जो लोग होते हैं, ऐसे योगी लोग होते हैं। ध्यान भावनावद भी च मनुष्य भी, तो मनुष्य भी प्रतीक है, तो मनुष्य भी करता है मनुष्य ही, अग्नि। ठीक है ना, तो अग्नि तो ऊपर से लगा लेना है सुब्रुत, पीछे से अनुवृत्तियां लाकर। तो क्या होता है फिर, क्या तात्पर्य निकला? तो दो लोग बताए, याज्ञिक और योगी। ठीक है ना, तो कर्मी जो लोग हैं वही हविष्मद भी लोग हैं, और वे लोग अध्वर अर्थात यज्ञ में अग्नि को क्या करते हैं, नीत करते हैं या सुब्रुत अच्छी तरह से धारण करते हैं, और उनके द्वारा प्रतिदिन अग्निस्तुत्य होता है याज्ञिकों के द्वारा। और दूसरे लोग बताए योगी भी, तो योगी लोग अर्थात जागृतवद भी योगी भी, अर्थात ध्यान भावनावद भी, ध्यान भावना वाले लोग योगी लोग, ऐसे जो मनुष्य वे लोग उसी अग्नि को अपने हृदय में धारण करते हैं और प्रतिदिन उसको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार का वह हृदय में धारण किया हुआ और यज्ञ में धारण किया हुआ अग्नि, तो वह अग्नि भी एक रूप से देखेंगे तो ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई चीज है ही नहीं है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो ऐसी बुद्धि न रह जाए कि ब्रह्म से भिन्न भी और कोई चीज है करके, द्वैत है करके। इसीलिए श्रुति माता येन केन प्रकार से सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस वृत्ति पर साधक को आरूढ़ करना चाहती है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म तुम ही हो। तो वही कह रहे फिर इस प्रकार का अग्नि भी ब्रह्म है। तो फिर आगे अंतिम आया भाष्य में, एतद् वही तत्, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तदेव प्रकृतम ब्रह्म, वही प्रकृत ब्रह्म है। ठीक है, तदेव प्रकृतम ब्रह्म, इस पर एक वाक्य लिखिए, यत् प्रकृतम ब्रह्म, यत् प्रकृतम ब्रह्म तत् तत् एतत् अग्नि, एतत् अग्नि विराट रूपम इत्यर्थः, विराट रूपम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, यद प्रकृतम ब्रह्म, जो प्रकृत ब्रह्म है, जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है, तत् एतत्, वह यह अग्नि विराट रूप अग्नि ही ब्रह्म है, ये बात बता दी, हो गया। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।